पटना में अब वाटर मेट्रो चलेगी। जल परिवहन को लेकर बिहार में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। रेल मेट्रो की तरह अब राजधानी पटना में जल्द ही वाटर मेट्रो दौड़ेगी। इसकी घोषणा सोमवार को केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने की। पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में आयोजित एक परामर्श कार्यशाला को संबोधित करते हुए सोनोवाला ने बताया कि बिहार के 500 किलोमीटर जल मार्गों के समुचित विकास के लिए केंद्र सरकार 1 महीने के भीतर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करेगी। यह टास्क फोर्स राज्य में संभावित जल मार्गों की पहचान कर टर्मिनल, मल्टी टर्मिनल और इनलैंड हब निर्माण की रूपरेखा तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि इस टास्क फोर्स में शिपिंग, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन और बिहार सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ ही पटना में जल आधारित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की जाएगी। पटना में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से जहाजों की मरम्मत सुविधा केंद्र की स्थापना की जा रही है। वहीं 6 करोड़ रुपए की लागत से रो पैक्स टर्मिनल और 92 लाख रुपए की लागत से गंडक नदी पर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की डीपीआर तैयार की जा रही है। त्रिवेणी घाट, गंगा पुनपुन संगम पर 4 करोड़ रुपए की लागत से 2 जेटी का निर्माण भी हो रहा है। इसके अलावा पटना को इनलैंड हब के रूप में विकसित करने की दिशा में 6 नई कम्युनिटी जेटी बनाई जाएगी। कालू घाट को नेपाल तक व्यापार के लिए एक सशक्त केंद्र बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पटना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हब की स्थापना की जाएगी, जो इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगी। राज्य के 12 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जलमार्ग विकास को लेकर अपने जिलों में प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करें। वाटर मेट्रो और ड्रीम वैलीज जैसे प्रोजेक्ट बिहार को प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में आगे ले जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 684.81 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि 479.87 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रगति पर है। अधिकारियों के अनुसार पटना में बनने वाली वाटर मेट्रो के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन रही है। 1.5 से 2 सालों में पटना में यह सेवा शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में जलमार्ग की असीम संभावनाएं हैं। अभी राज्य में 479 करोड़ की योजनाओं पर काम हुआ है। अब पटना में 50 करोड़ की लागत से शिप रिपेयर केंद्र खोला जाएगा। अर्बन वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम करने का प्रस्ताव है। 6 करोड़ की लागत से आरओ पैक्स टर्मिनल विकसित होगा। गंडक और कोसी नदी में जलमार्ग विकसित होगा। इसके लिए डीपीआर बनाई जाएंगी। त्रिवेणी घाट पर 4 करोड़ की लागत से 2 जेटी बनाया जाएगा। अर्थ गंगा कार्यक्रम के तहत 60 सामुदायिक जेटियां लोगों को बाजार से जोड़ी जा रही है।